वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे मुस्लिम भाई बहनों। आप उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी अल्लाह के शुक्र से अच्छे हैं। और मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची बात बताने जा रही हूँ। प्लीज़ ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन सच्ची बात है पूरी। आप इस वीडियो को पूरा सुने, स्किप ना करें। 8 साल तक धार्मिक अध्ययन के बाद मैं जान गई कि इस्लाम सच्चा धर्म है। खतीजा बार्शन। अब मैं मुस्लिम हूँ। अब मुस्लिम रूप से मैं जीना चाहती हूँ। सिस्टर खतीजा बार्शन। सिस्टर खतीजा बार्शन एक कट्टर ईसाई थी, लेकिन जब इस्लाम का अध्ययन किया और इस्लाम के रूप में सच्चाई सामने आई तो इससे अपना लिया। पूर्व पादरी, मिशनरी, प्रोफेसर और धर्मशास्त्र में मास्टर डिग्री धारक खतीजा सीयू वेस्टन की जुबानी की आखिर वे किस तरह इस्लाम की आगोश में आई। तो मेरे भाइयों, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत अच्छी बात है और हमारा ईमान सच्चा है, हमारा मजहब सच्चा है। इसीलिए 8 साल खोज करने के बाद एक ईसाई लड़की इस्लाम मजहब को अपना चुकी। तो पूरी हिस्ट्री जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। तो यह तुम्हें क्या हो गया, यह पहली प्रतिक्रिया होती थी जब इस्लाम अपनाने के बाद पहली बार मेरे क्लास के साथी दोस्त और साथी पादरी मुझसे मिलते थे। मुझे लगता उनका दोष नहीं दे सकती। धर्म बदलने की वजह से मैं उनके लिए सबसे ज़्यादा नापसंदीदा बन गई। पहले मैं प्रोफेसर, पादरी, चर्च प्लांटर और मिशनरी थी। धर्म के मामले में बहुत कट्टर थी। बात तब की है जब मैंने पादरियों की एक विशेष शिक्षण संस्था से एजुकेशन के बाद धर्मशास्त्र में मास्टर डिग्री ली ही थी। इसके 6 महीने बाद ही मेरी मुलाकात एक महिला से हुई जो सऊदी अरब में काम करती थी और वह इस्लाम अपना चुकी थी। मैंने उस महिला से जाना कि इस्लाम में महिलाओं की किस तरह की हैसियत और अधिकार दिए गए। उसका जवाब जानकर मुझे बेहद हैरत हुई। दरअसल मैं नहीं जानती थी कि इस्लाम में महिलाओं को इतना ऊंचा मुकाम दिया गया है। मैंने उससे अगला सवाल अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से संबंधित पूछा। उसने मुझे बताया कि वह मुझे इस्लामिक सेंटर ले जाएगी ताकि वे मेरे सवाल का बेहतर जवाब दे सके। प्रार्थना के दौरान हम जीसस से बुरी ताकतों और शैतान से हिफाजत करने की प्रार्थना करते थे। इस्लामी केंद्र में उनसे मिलकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उनका अंदाज और व्यवहार सीधा व सरल था। कोई बनावटीपन नहीं था, किसी तरह का भय और परेशानी का दिखावा, न कोई वैज्ञानिकों की चालाकी और न ही किसी तरह का अचेतन प्रभाव डालने की कोशिश। उन लोगों में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, बल्कि उन्होंने कहा आप घर पर बाइबल अध्ययन के साथ साथ कुरान का अध्ययन भी करें। मुझे तो इनके इस तरह के व्यवहार पर बेहद आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुझे कुछ किताबें दी और कहा कि अगर इनको पढ़ने के बाद उनके दिमाग में किसी तरह के सवाल उठते हैं तो उनसे जवाब जाना जा सकता है। मैं पहली बार इस्लाम पर किसी मुस्लिम की लिखी किताब पढ़ी थी। इससे पहले मैंने इस्लाम पर ईसाइयों द्वारा लिखित किताबें ही पढ़ी थी। अगले दिन मैं फिर इस्लामी केंद्र गई और वहाँ कई सवाल पूछते हुए करीबन 3 घंटे गुजारे और फिर मैं हफ्ते में एक बार इस्लामी केंद्र जाने लगी। इस तरह मैंने इस्लाम से जुड़ी तकरीबन 12 किताबें पढ़ डाली। यह पढ़ने पर मुझे समझ में आया कि मुसलमानों को ईसाइयत की तरफ लाने के मामले में ही सबसे ज़्यादा मेहनत क्यों करनी पड़ती है। आखिर मुसलमान धर्म बदलने के मामले में इतने कठोर क्यों हैं? क्या आप जानना चाहते हैं? वे ऐसे क्यों हैं? क्योंकि उनको ऑफर करने के लिए कुछ होता ही नहीं। क्योंकि मुसलमान सीधे अल्लाह से जुड़ाव रखते हैं, जो गुनाह को माफ़ करने वाला, जिसका वादा परलोक का अनंत सुख है।
और कामयाबी देने का है। इस्लाम को समझने के दौरान स्वाभाविक रूप से मेरा पहला सवाल यही था कि अल्लाह का अस्तित्व किस रूप में है जिसकी मुसलमान इबादत करते हैं। दरअसल ईसाई के रूप में हमें पढ़ाया जाता है कि यह एक अलग गॉड है, जबकि सच्चाई यह है कि मुसलमान जिस ईश्वर की इबादत करते हैं वह सब कुछ जानने वाला, शक्तिमान और सर्वव्यापी, सब जगह उपस्थित है। यह सिर्फ एक है और उसकी शक्तियों में उसका कोई साझी नहीं है और ना ही उसका कोई बराबर है। यह बड़ी दिलचस्प बात है कि चर्च के शुरुआती 300 सालों में विश्व ईसा मसीह के बारे में ऐसा ही बताते थे जैसा कि आज मुस्लिम यकीन रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ईश्वर के पैगंबर और उपदेशक थे। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन में ट्रेंट ईश्वर को 3 रूपों में मानने की ईसाइयों को अवधारणा ईजाद है। इससे ईसाई धर्म की कोई जानकारी नहीं थी। उसी ने ईसाइयत को मूर्ति पूजक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया। वक्त की कमी के कारण इस विषय की गहराई में नहीं जा पाई हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह मैं यह साबित करूँगी ट्रेंट बाइबल के कई अनुवादों में नहीं है और न ही मूल ग्रीक और हिब्रू भाषा की बाइबल में यही अवधारणा पाई जाती है। मेरी दूसरी जिज्ञासा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन है? मैंने जाना कि मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इबादत नहीं करते जिस तरह के ईसाई ईसा मसीह की करते हैं। वे ईश्वर और बंदों के बीच मध्यस्थ नहीं हैं, बल्कि मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्रार्थना करने के लिए मना किया गया है। मुसलमान तो अपनी इबादत में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर रहम और करम करने की अल्लाह से दुआ करते हैं। उसी तरह जिस तरह मुसलमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर और संदेशवाहक हैं। वे अंतिम पैगंबर हैं। यही वजह है कि पिछले 1418 सालों में कोई पैगंबर नहीं आए। उनका मैसेज पूरी इंसानियत के लिए, जबकि मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ यहूदियों की तरफ भेजे गए पैगंबर थे। लेकिन इन सब का एक ही मैसेज था, तुम्हारा ईश्वर एक ही है और सिवाय उसके कोई ईश्वर नहीं। क्योंकि एक ईसाई के रूप में मेरी ज़िंदगी में प्रार्थना की काफ़ी अहमियत थी, इसलिए मेरी दिलचस्पी और उत्सुकता इस बात में थी कि मुसलमानों का प्रार्थना का तरीका यह दरअसल एक ईसाई के रूप में हम मुसलमानों के अन्य पहलुओं की तरह उनके इस पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं करते थे। हम सोचते थे, जैसा कि हम सिखाया भी गया था, कि मुसलमान मक्का स्थित काबा की इबादत करते हैं, उसी के सामने झुकते हैं और यही उनका ईश्वर का केंद्र बिंदु है। लेकिन मुझे सच्चाई जानकर हैरत हुई कि मुसलमान तो उस तरीके से इबादत करते हैं जो तरीका खुद ईश्वर की तरफ से बताया गया है। उनकी प्रार्थना के शब्दों में उसी का एक ईश्वर का महिम और उसी का गुणगान है। इबादत करने के लिए किसी तरह की पवित्रता होना ज़रूरी है, यह भी उसी ईश्वर ने गाइड किया है। वह ईश्वर बहुत पवित्र है और यही उचित नहीं है कि लोग अपने अपने हिसाब से मनवाने तरीके से उसकी इबादत करें, बल्कि ज़्यादा उचित यह ईश्वर की हमें गाइड करे कि उसकी प्रार्थना किस तरह की जानी चाहिए। 8 साल तक धार्मिक अध्ययन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंच गई थी कि इस्लाम सच्चा धर्म है। लेकिन मैंने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया था, क्योंकि अभी तक इस्लाम दिल गहराइयों में नहीं उतरा था। मैं लगातार प्रार्थना करती थी, बाइबल का अध्ययन करती और इस्लामी केंद्र में भी लेक्चर में शामिल होती मैं पूरी गंभीरता से ईश्वर हिदायत की तलाश रही थी। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहती थी और यह भी सच है कि अपने धर्म बदल लेना कोई आसान काम नहीं है। मुझे लगातार बेहद
हैरत होती रही कि इस्लाम के बारे में हमें क्या बताया जाता है, जबकि इस्लाम सही मायने में कितना अच्छा मजहब है। मेरे मास्टर लेवल कोर्स के दौरान एक प्रोफेसर जो इस्लाम विषय के अथॉरिटी माने जाते थे, मैं उनका सम्मान करती थी, लेकिन वे और उन जैसे कई ईसाई इस्लाम को लेकर गलत फहमियों में शिकार रहते थे। एक बार फिर ईश्वर से हिदायत की दुआ के 2 माह बाद एक दिन मुझे महसूस हुआ मानो मेरे अंदर कोई एक खास बूंद टपकी हो। मैं उठ खड़ी हुई और यह पहला मौका था जब मैंने अल्लाह शब्द बोला। मैंने दुआ की, ए अल्लाह, मेरा यकीन है कि तू सिर्फ एक है और तू ही सच्चा गॉड है। उस दिन मैंने एक खास सुकून का एहसास किया और उस दिन इस्लाम अपनाने के बाद पिछले 4 सालों में मैंने इस्लाम अपनाने के अपने फैसले पर कभी खेद महसूस नहीं किया। इस्लाम अपनाने के बाद मुझे कोई तरह के इम्तहानों से गुजरना पड़ा। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। वक्त में 2 बाइबल कॉलेजों में पढ़ाती थी। मेरे पूर्व के क्लास के साथी प्रोफेसर और मेरे साथी अपराधियों ने मेरा बहिष्कार कर दिया। मेरे शौहर ने मुझे छोड़ दिया और मेरे अपने ही युवा बच्चे मुझे शक की नज़रों से देखने लगे। गवर्नमेंट ने मुझे पर संदेह किया। बिना मजबूत ईमान के किसी की बस की बात नहीं है कि वह इस तरह की शैतानी ताकतों का मुकाबला कर सके। अल्लाह ही ने मुझे यह सब सहन करने की ताकत दी, वरना मेरे बूते की बात ना थी। अल्लाह का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने मुझे मुस्लिम बनाया। अब मुस्लिम के रूप में ही जीना चाहती हूँ और मुस्लिम के रूप में ही मरना चाहती हूँ। कहो, मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है, जो सारे संसार का रब है, उसका कोई साजी नहीं है। तो मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों, आपको ये वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हमने भी बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और आज शुक्र है उस खुदा का कि उस अल्लाह ने मुझे मुसलमान बनाया। और मेरी बहुत बहनें जो चाहती हैं, अल्लाह उन सब के दिलों में दीन की तौफीक अता फरमाए। सभी प्यार से कमेंट में लिखना आमीन।